सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोज की यूट्यूब अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार मित्रों, तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की कुछ वन्य जीव अभयारण्य। और आप देख रहे हो कि राजस्थान अध्ययन की जो बुक है अपने क्लास 10वीं की, उसके आधार पे हम कुछ सामग्री मैं आपके सामने रखूँगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, और हमने कुछ पूर्व की क्लासों में राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के जो 3 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अध्ययन किया था, उनकी क्लासें भी डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे वन्य जीव अभयारण्य है नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर में। ठीक है, तो जैसे कि यह राजस्थान जिले के ऐतिहासिक दुर्ग आमेर, नाहरगढ़ और जयगढ़ के चारों तरफ फैला हुआ है। जो नाहरगढ़ अभयारण्य की बात हम कर रहे हैं, उसका जो फैलाव है वो कहाँ पे है, तो आमेर, नाहरगढ़ और जयगढ़ के चारों तरफ फैला हुआ है, जिसको 1982 में अभयारण्य बनाया गया था। यह 50 किलोमीटर के वन क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अभयारण्य के बनने के बाद वर्ष भर पानी की उपलब्धता व घने जंगलों के कारण बाघ अब पुनः इस क्षेत्र में रहने लगे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्राणी जिसमें लंगूर, सेही, पाटाकोह आदि प्रमुख हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आप देख रहे हो, महत्वपूर्ण यहाँ पे जीव जंतु भी हैं और बाघ, मुख्य रूप से बाघ। और कहाँ पे फैला हुआ है, तो ये नाहरगढ़ और आमेर और जयपुर के चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट आपके सामने है जमवा रामगढ़ अभयारण्य। जयपुर जिले के प्रसिद्ध शिकारगाह रामगढ़ को भी 1982 में अभयारण्य घोषित किया गया था। यह 360 किलोमीटर के वन क्षेत्र में फैला हुआ है। साधारण रूप में यहाँ बगेरा, जरक, जंगली सुअर, बिल्ली, भेड़िया, नीलगाय, सांबर आदि वन्यजीव मिलते हैं। ये कुछ संक्षिप्त जानकारी होगी। इसके बाद में हम बात करें तो तालचापर कृष्ण मृग अभयारण्य काले हिरणों के लिए जो प्रसिद्ध है, आपको भी पता है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो वो राज्य की उत्तरी जिले चूरू में स्थित हैं। चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे से 12 किलोमीटर दूर बीकानेर जयपुर राजमार्ग पर स्थित है। यह 820 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ सिर्फ काले हिरण ही मिलते हैं, जिनको 500 पशुओं तक के झुंड में देखा जा सकता है। तो ये तालचापर कृष्ण मृग के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट आगे जैसमंद अभयारण्य राज्य के दक्षिणी क्षेत्र का सबसे मनोरम अभयारण्य है, जो कि उदयपुर से 50 किलोमीटर दूरी पर जैसमंद झील के किनारे पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। यहाँ रीछ, जंगली सुअर, तेंदुआ, नीलगाय आदि पशु के अतिरिक्त तीतर सहित अनेक पक्षियों का संरक्षण स्थल है। तो ये संक्षिप्त जानकारी जैसमंद अभयारण्य की। नेक्स्ट है सीतामाता जीव अभयारण्य। प्रतापगढ़ जिले में स्थित वन्य जीव अभयारण्य है, जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार ने कुछ समय पहले ही दी है। यह राजस्थान के दक्षिणी भाग में महत्व रखता है। यहाँ पर अनेक प्रकार के वन्य पशुओं, पक्षियों को आश्रय प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे बस्सी अभयारण्य। प्रतापगढ़ से 25 किलोमीटर दूर है तथा 153 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अरावली एवं विंध्याचल पर्वतमालाओं के मिलन स्थल पर स्थित वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए सन 1988 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया था। यहाँ का विशेष आकर्षक है चौसिंगा। तो चौसिंगा मुख्य रूप से बस्सी अभयारण्य प्रतापगढ़ में। ठीक है, और सैंड ग्राउज, बगेरा, जंगली बिल्ली नामक जीवों और मगरमच्छ यहाँ पे देखे गए हैं। और नेक्स्ट है फुलवाड़ी की नाल अभयारण्य। अरावली पर्वतमालाओं के मध्य उदयपुर जिले के पिछड़े व शांत क्षेत्र फुलवाड़ी की नाल में स्थित यह अभयारण्य है। इसका क्षेत्र 511 वर्ग किलोमीटर है। यह एक बहुत सघन वन में स्थित है। इसमें बाघ, बगेरा, सांभर, चीतल जीवों के साथ साथ अनेक प्रजातियों के पक्षी भी देखे जा सकते हैं। फुलवाड़ी की नाल अभयारण्य उदयपुर। नेक्स्ट है आगे बेसरोडगढ़ अभयारण्य। देखिए 229 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस अभयारण्य को 1983 में घोषित किया गया था। तो 1983 में इसको घोषित किया गया था और चित्तौड़गढ़ जिले के पर्वतीय क्षेत्र बेसरोडगढ़ के निकट इसमें निवास करने वाले वन्य जीवों की सुरक्षा के उद्देश्य से इसे बनाया गया था। उस समय से यहाँ वन्य जीवों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सैकड़ों प्रकार के पक्षियों के अतिरिक्त बगेरा, लकड़बग्गा, नीलगाय, जंगली सुअर, चीतल, चिंकारा, गिद्धड़, लोमड़ी आदि वन्य जीव मिलते हैं। नेक्स्ट है सज्जनगढ़ अभयारण्य। इसकी संक्षिप्त जानकारी आपके सामने है। अरावली पर्वत श्रृंखला के सघन वन क्षेत्र में उदयपुर के प्राचीन आखेट स्थल को 1987 में यह नाम दिया गया था। साधारण रूप में इसमें शेर, कृष्णमृग, नीलगाय, सांबर, चीतल, लंगूर, जंगली सुअर, चिंकारा वन्यजीव देखे गए हैं। यह 519 वर्ग में फैला हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपके सामने जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य। वन विहार राज्य के पूर्वी जिले कोटा में कोटा बाहर से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ मगरमच्छ, हिरण, खरगोश और अनेक प्रकार के पक्षी मिलते हैं। यह हर मौसम में दर्शनीय स्थल है। जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे? तो कोटा में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम आगे। शेरगढ़ अभयारण्य। बारां जिले का शेरगढ़ वन सर्वाधिक बाघों के लिए विख्यात है। क्लियर, यहाँ पे बारां में स्थित है। सन 1983 में इसको शेरगढ़ अभयारण्य का नाम देकर संरक्षित किया गया। यह मात्र 99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। आजकल बाघ तो जंगल से लुप्त हो गए हैं, परंतु आज भी बगेरा, रीछ, लगड़बग्गा, चीतल, सांबर, अजगर जीव यहाँ देखने को मिलते हैं। तो यह हो गया शेरगढ़ के बारे में बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाटगढ़ रावली अभयारण्य। यह अभयारण्य राज्य के 3 जिलों क्रमशः उदयपुर, पाली व अजमेर जिलों के सीमांत क्षेत्र में फैला हुआ है। तो जैसे कि इसमें ध्यान रखना है आपको, उदयपुर, पाली और अजमेर 3 जिलों के सीमांत क्षेत्र में फैला हुआ है और जिसका क्षेत्रफल 512 वर्ग किलोमीटर है। सन 1983 के मध्य राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल टाटगढ़ को अभयारण्य घोषित किया गया था। इसमें बगेरा, जरख, रीछ, गिद्धड़, बंदर, नीलगाय आदि जीव पाए जाते हैं। तो जंगली जीव काफ़ी है यहाँ पे, लेकिन इसको नॉर्मल आपको ध्यान रखना है। 512 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1983 के मध्य में इसको मतलब घोषित किया गया था अभयारण्य। नेक्स्ट है चंबल अभयारण्य। आपको याद होगा घड़ियालों की शरणस्थली चंबल अभयारण्य को कहते हैं। जैसे कि आगे बढ़ेंगे हम, यह अभयारण्य 280 वर्ग किलोमीटर के जल क्षेत्र में फैला हुआ है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर से चंबल नदी के बहाव तक इसका फैलाव है। इस पानी में मगरमच्छ, घड़ियाल प्रकृति की गोद में अपना जीवन यापन व वंशवृद्धि करते हैं। इसका उद्देश्य घड़ियालों की प्रजाति जो है उसको संरक्षित करना और उसकी संख्या में वृद्धि करना, यह उसका उद्देश्य हो गया। और चंबल अभयारण्य के बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, बूंदी से यह अभयारण्य 15 किलोमीटर दूर है। तो ये कहाँ पे है? बूंदी में। ठीक है, यह अभयारण्य 307 वर्ग किलोमीटर के बीच फैला हुआ है। बहुत पुराने समय से इस स्थान को बाघ बगेरों का घर माना जाता है। बाघ बगेरों के अलावा इसमें जरख, रीछ, गिद्धड़, नीलगाय, चीतल, चिनकारा, जंगली बिल्ली, भेड़िया, लोमड़ी और जंगली सुअर, नेवला आदि जीव देखे जा सकते हैं। ये था रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी। नॉर्मल बात आपको ध्यान रखनी है, 15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और 307 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और 15 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? बूंदी से दूर है। नेक्स्ट है आगे बंद बरेठा अभयारण्य। यह अभयारण्य केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर से 50 किलोमीटर दूर है। पुराने समय में अरावली पर्वतमालाओं में बहती नदियों को रोककर बरेठा स्थान पर एक बांध बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल 193 वर्ग किलोमीटर है तथा अनेक प्रजातियों के वन्य जीव और पक्षी यहाँ पे सुरक्षित हैं। ये था बंद बरेठा अभयारण्य। नेक्स्ट है सवाई मानसिंह अभयारण्य। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से लगा हुआ यह वन क्षेत्र, जिसको 1984 में अभयारण्य के रूप में दिया गया था, नाम दिया गया था इसको, कब? 1984। 103 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। रणथंभौर में जब उसकी क्षमता से अधिक बाघ हो गए तब उनको इन अभयारण्य में रखा जाएगा। मतलब रणथंभौर में जब बाघों की संख्या अधिक हो जाती है तब उनको कहाँ पे लाया जाता है? सवाई मानसिंह अभयारण्य में लाया जाता है। अब भी यहाँ बाघ वगैरह, नीलगाय, चीतल, सांबर आदि जीव देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे केलादेवी अभयारण्य। करौली के पास यह अभयारण्य 376 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका नामकरण 1983 में किया गया था। यह पर्वतीय सघन वन क्षेत्र में स्थित है। रणथंभौर के जंगलों के पास होने के कारण वहाँ के बाघों की बढ़ती संख्या को यहाँ भविष्य में रखना संभव हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में यहाँ पर बगेरा, रीछ, जरख, सांबर, चीतल, नीलगाय आदि वन्य जीव मिलते हैं। नेक्स्ट है रामसागर वन्य जीव अभयारण्य। यह स्थल राजस्थान के पूर्वी जिले धौलपुर में आगरा बम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग पर धौलपुर से 10 किलोमीटर दूर है। रामसागर वन विहार अभयारण्य की बात कर रहे हैं हम। झील के किनारे बसा होने के कारण पानी के पास रहने वाले पक्षी भी मिलते हैं। यहाँ अनेक वन्य जीव जैसे सुअर, जंगली सुअर और सांबर, नीलगाय, चीतल, तीतर, मोर देखे जा सकते हैं। यह हर मौसम में दर्शनीय स्थल है, रामसागर वन्य विहार अभयारण्य। नेक्स्ट है माउंट आबू पर्वत अभयारण्य। राज्य के पश्चिमी जिले
सिरोही के माउंट आबू की पर्वतमालाओं के बीच स्थित यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय स्थल है जो 112 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह आबू रोड से 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर रीछ, सांबर, नीलगाय और खरगोश, जंगली मुर्गा, तीतर तथा कुछ और भी जंगली जानवर यहाँ पे देखे जा सकते हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट कुंभलगढ़ रणकपुर अभयारण्य। कुंभलगढ़ रणकपुर जैसे कि यह अभयारण्य राज्य के दक्षिणी जिले उदयपुर में आता है जो अरावली पर्वतमालाओं में तथा उससे लगे मैदानी भागों में स्थित है। यह उदयपुर से 80 किलोमीटर दूर कुंभलगढ़ कस्बे के पास है। यहाँ पर तेंदुआ, भालू, सांबर, नीलगाय, चीतल, जंगली मुर्गा देखने को मिलते हैं। इसके पास में रणकपुर जैन मंदिर तथा कुंभलगढ़ का किला है जो अति दर्शनीय स्थल है, सब जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद है सुंदा माता भालू अभयारण्य। सुंदा माता भालू अभयारण्य राजस्थान में जालोर व सिरोही के बीच जसवंतपुरा क्षेत्र के सुंदा माता इलाके में भालुओं का पहला अभयारण्य बनाने की घोषणा 20 जुलाई 2010 को दी गई। 4468 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसके लिए निर्धारित किया गया है और यहाँ लगभग 300 भालू हैं। तो ये था सुंदा माता भालू अभयारण्य, ठीक है। तो चलिए अब अपनी क्लास समाप्त होती है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब और शेयर करना, ठीक है। चलो, जय हिंद।